सोचो अगर एक आदमी एक रेसलर की तरह रिंग में घुसे और फिर सीधा व्हाइट हाउस पहुंच जाए। ये हॉलीवुड स्क्रिप्ट नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसके बारे में आप सोचते हैं कि ये तो बस एक रिच भाई है। लेकिन ये स्टोरी इतनी सीधी नहीं है। इसकी जिंदगी में इतने ट्विस्ट्स हैं कि बॉलीवुड भी शर्मा जाए। 14 जून 1946 को क्वींस, न्यूयॉर्क में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा गया डोनाल्ड जॉन ट्रंप। बाप फ्रेड ट्रंप एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट डेवलपर थे। मतलब घर में पैसा था, लेकिन डोनाल्ड ने सब कुछ अकेले नहीं पाया। उसने अपने बाप से एक छोटा सा लोन लिया, सिर्फ $1 मिलियन का। हाँ भाई, यही छोटा लोन था। लेकिन सच ये भी है कि ट्रंप ने उससे और बड़ा किया। उसने रिस्क लिए, बड़े ख्वाब देखे और न्यूयॉर्क सिटी की स्काईलाइन बदलनी शुरू की। वॉटन स्कूल से ग्रेजुएशन के बाद ट्रंप फैमिली बिजनेस में घुस गया। 1971 में उसने कंपनी का नाम बदलकर द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। और फिर शुरू हुआ रियल एस्टेट का असली खेल। 1983 में बना ट्रंप टावर, 5th एवेन्यू पर 58 मंजिला बिल्डिंग। प्योर गोल्ड और मार्बल से सजा हुआ, एट्रियम में वाटरफॉल, ब्रॉन्ज और मिरर्स हर जगह। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये एक ब्रांड लॉन्च था। ट्रंप नाम का मतलब हो गया लग्जरी, एटीट्यूड और कंट्रोवर्सी भी। 1980s में ट्रंप ने अटलांटिक सिटी में कसिनोज बनाए। ट्रंप प्लाजा, ट्रंप कैसल, ट्रंप ताजमहल। सब ग्लिटरिंग, सब ओवर द टॉप। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, इनमें से कई बैंकरप्ट हो गए। ट्रंप ने अपनी कंपनीज के लिए 6 बार बैंकरप्सी फाइल की, लेकिन खुद कभी पर्सनली बैंकरप्ट नहीं हुआ। यही है बिजनेस का खेल। कंपनी डूबती है, आदमी नहीं। 1987 में उसने अपनी पहली बुक लिखी, द आर्ट ऑफ द डील। ये बेस्ट सेलर बनी। इसमें ट्रंप ने अपनी सक्सेस का फॉर्मूला बताया। बुक इतनी फेमस हुई कि लोगों ने सोचा ये आदमी जीनियस है। क्या वो था? डिबेट आज भी चल रही है। एक बिलियनियर खुद WWE रिंग में घुसा और उसने विंस मैकमैन का सर मुंडवा दिया। ये कोई मूवी सीन नहीं, ये 2007 का सच है। दोस्तों, ट्रंप का मीडिया ऑब्सेशन काफी पुराना है। 1980s से वो लेट नाइट शोज में आता था, बुक्स लिखता था, मैगजीन्स के कवर्स पर रहता था। ये आदमी हमेशा कैमरे का भूखा था, और इसी भूख ने उसे एक अजीब जगह पहुंचाया, WWE की रिंग में। 2007 में रेसलमेनिया 23, जिसका नाम था बैटल ऑफ द बिलियनर्स। डील ये थी, ट्रंप ने अपना रेसलर बॉबी लैशली के साथ उतारा और विंस मैकमैन ने उमागा को। स्टेक क्या था? जो हारेगा उसका मालिक लाइव टीवी पर लाखों लोगों के सामने सर मुंडवाएगा। मैच हुआ, बॉबी लैशली ने उमागा को हरा दिया। और फिर वो मोमेंट आया, ट्रंप खुद रिंग में घुस गया, इलेक्ट्रिक क्लिपर्स हाथ में लिए और विंस मैकमैन का पूरा सर मुंडवा दिया। बिलियनियर, रियल एस्टेट मोगुल, और एक दिन के लिए बार्बर भी। और वहां खत्म नहीं हुआ। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने आके विंस को स्टनर मार दिया और ट्रंप ने भी ऑस्टिन के साथ चीयर्स किए। क्राउड का रिएक्शन इनसेन। WWE ने ट्रंप को 2013 में अपने WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। मतलब टेक्निकली डोनाल्ड ट्रंप एक सर्टिफाइड WWE लेजेंड है, अमेरिका का फ्यूचर प्रेसिडेंट, एक रेसलर। लेकिन यहाँ एक डीपर बात है दोस्तों, ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था। ट्रंप समझ चुका था क्राउड को कैसे एंगेज करना है, अटेंशन कैसे खींचना है और अपनी इमेज कैसे कंट्रोल करनी है। WWE की रिंग में वो सिर्फ रेसलर नहीं था, वो एक मास्टर शोमैन की ट्रेनिंग ले रहा था। और ये ट्रेनिंग बाद में काम आई, पॉलिटिकल रैलीज में, डिबेट्स में और ट्विटर पर। 2009 में WWE के साथ एक और अपीयरेंस का प्लान था, लेकिन पैसों को लेकर विवाद हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय के लिए रॉ शो खरीद भी लिया था, लेकिन ये सिर्फ एक सिंबॉलिक मार्केटिंग स्टंट था। असल में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ था, लेकिन मीडिया ने इसे सच मान लिया। और यही था ट्रंप का खेल, फ्री पब्लिसिटी। यू आर फायर्ड, जिसने ट्रंप को घर घर तक पहुंचा दिया। 2004 में NBC पर एक नया शो आया जिसने टीवी की दुनिया बदल दी, द अप्रेंटिस। कॉन्सेप्ट सिंपल था, कुछ एम्बिशियस कंटेस्टेंट्स बिजनेस टास्क्स करते और हर हफ्ते एक कंटेस्टेंट बोर्ड रूम में ट्रंप के सामने बैठता। फिर आता वो आइकॉनिक मोमेंट, ट्रंप की उंगली और वो 3 शब्द, यू आर फायर्ड। पहला सीजन रिकॉर्ड तोड़ दिए। 20 मिलियन से ज्यादा अमेरिकन्स हर थर्सडे रात ये शो देखते थे। ट्रंप एक बॉस, एक जज और एक अथॉरिटी फिगर की तरह दिखता था।
"यू आर फायर्ड" एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया। टी-शर्ट्स, मग्स और फिल्मों तक में इसका इस्तेमाल होने लगा। ये शो 14 सीजन्स तक चला। इसका सेलिब्रिटी वर्जन भी आया, सेलिब्रिटी अप्रेंटिस। डेनिस रॉडमन, गैरी ब्यूसी, जोन रिवर्स और ओमरोजा जैसे लोग भी इसमें नजर आए। हर बार ट्रंप ने यही दिखाया, मैं अथॉरिटी हूं, मैं डिसीजन मेकर हूं। असल में यही ट्रंप का सबसे बड़ा गेम था। एक आम न्यूयॉर्क बिलियनियर से वो पूरे अमेरिका का सबसे पहचाना चेहरा बन गया। छोटे शहरों और गांवों तक लोग उसे पहचानने लगे। और राजनीति में यही सबसे बड़ा हथियार होता है, नेम रिकग्निशन। एनबीसी ब्रेकअप एंड रेसिज्म कंट्रोवर्सी। जून 2015 ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने का ऐलान किया। उन्होंने मैक्सिकन्स के बारे में कंट्रोवर्शियल बयान दिया कि वे रेपिस्ट्स और क्रिमिनल्स भेज रहे हैं। इसके बाद एनबीसी ने तुरंत उनके साथ सभी डील्स खत्म कर दी, द अप्रेंटिस और मिस यूनिवर्स दोनों। ट्रंप ने जवाब दिया, मुझे डील नहीं चाहिए, मुझे कंट्री चाहिए। जो एक पीआर डिजास्टर लग रहा था, वही आगे चलकर एक पॉलिटिकल एसिड बन गया। मिस यूनिवर्स पैजेंट कंट्रोवर्सी। ट्रंप मिस यूएसए और मिस यूनिवर्स पैजेंट्स के मालिक थे। 2015 में यूनिविजन ने भी उनसे डील तोड़ दी। कुछ कंटेस्टेंट्स ने आरोप लगाए कि ट्रंप बैकस्टेज बिना परमिशन के आ जाते थे। कई महिलाओं ने ऐसे क्लेम्स किए, जिससे कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। गोल्डन एस्केलेटर मोमेंट, हिस्ट्री इन द मेकिंग। 16 जून 2015, ट्रंप टावर, न्यूयॉर्क। एक आदमी गोल्डन एस्केलेटर से नीचे उतरता है, सूट में, टाई में, अपनी पत्नी के साथ। वही आदमी डोनाल्ड ट्रंप माइक पकड़कर कहता है, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। मीडिया ने क्या किया? हंसी उड़ाई। लेट नाइट होस्ट्स ने मजाक बनाया। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, ये सिर्फ अटेंशन ग्रैब है। फॉक्स न्यूज से लेकर सीएनएन तक सभी ने कहा, ये सीरियस कैंडिडेट नहीं है। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। रिपब्लिकन प्राइमरी, निकनेम पॉलिटिक्स। रिपब्लिकन प्राइमरी में 17 उम्मीदवार थे, गवर्नर्स, सेनेटर्स और एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस। सभी का मानना था कि ट्रंप खुद ही रेस छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले डिबेट से ही ट्रंप ने अपना अलग अंदाज दिखाया। जेब बुश, लो एनर्जी जेब। मार्को रूबियो, लिटिल मार्को। टेड क्रूज, लाइंग टेड। ये कैची निकनेम्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए और न्यूज में बार बार दिखाए गए। एक एक करके सभी बाहर होते गए। क्रिस क्रिस्टी, जेब बुश, मार्को रूबियो। आखिर में टेड क्रूज भी हार गए। ट्रंप ने रिपब्लिकन नॉमिनेशन जीत ली। पार्टी एस्टैब्लिशमेंट शॉक में था, लेकिन जनता ने अपना फैसला सुना दिया। जनरल इलेक्शन, एक्सपीरियंस वर्सेस शोमैन। जनरल इलेक्शन में मुकाबला था हिलरी क्लिंटन वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप। हिलरी, 30 इयर्स का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, सेनेटर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ट्रंप, टीवी स्टार, जिसने कभी कोई इलेक्टेड ऑफिस नहीं संभाला। पोल्स क्या कह रहे थे? हिलरी +6, +7, +8। एग्जिट पोल्स, हिलरी आगे। फोरकास्टर्स, 90% चांस हिलरी। टीवी एंकर्स, हिलरी। लेकिन आगे जो हुआ वो हिस्ट्री बन गया। 8 नवंबर 2016, इलेक्शन नाइट। स्टेट्स आने लगे। फ्लोरिडा, ट्रंप। ओहायो, ट्रंप। विस्कॉन्सिन, ट्रंप। पेंसिल्वेनिया, ट्रंप। मिशिगन, ट्रंप। ब्लू वॉल टूट गई। वो स्टेट्स जो डेकेड से डेमोक्रेट थे, सब ट्रंप के पास चले गए। सुबह 2:30 AM डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिका के 45th प्रेसिडेंट इलेक्ट बन चुके थे। हिलरी क्लिंटन ने कंसीड किया। बराक ओबामा व्हाइट हाउस में थे। दुनिया सोने से पहले सोचकर सोई थी हिलरी जीतेंगी। उठने पर सब कुछ बदल चुका था। रशिया इलेक्शन इंटरफेरेंस। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कंफर्म किया कि रशिया ने 2016 इलेक्शन में इंटरफेरेंस किया। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, डीएनसी हैक और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स के थ्रू। स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मिलर की 2-year इन्वेस्टिगेशन के बाद यह कंफर्म हुआ कि रशियन इंटरफेरेंस हुआ था, लेकिन ट्रंप के साथ डायरेक्ट कंस्पिरेसी प्रूव नहीं हो सका। एक्सेस हॉलीवुड टेप कंट्रोवर्सी। अक्टूबर 2016, इलेक्शन से एक महीने पहले 2005 का एक वीडियो लीक हुआ। इसमें ट्रंप और टीवी होस्ट बिली बुश के बीच कॉन्वर्सेशन में ट्रंप विमेन के बारे में एक्सट्रीमली क्रूड सेक्सुअल लैंग्वेज यूज करते दिखे। ट्रंप ने इसे लॉकर रूम टॉक कहा। डजन्स ऑफ विमेन ने हैरेसमेंट एलिगेशंस भी लगाए। पार्टी के लिए ये सबसे बड़ा क्राइसिस था, लेकिन फिर भी ट्रंप जीत गए। 4 साल, एक नॉन स्टॉप पॉलिटिकल स्टॉर्म। 4 साल, 2 इम्पीचमेंट, एक ग्लोबल पैंडेमिक, चाइना के साथ ट्रेड वॉर, बॉर्डर वॉल कंट्रोवर्सी, ट्विटर बैन, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट्स। ये सिर्फ प्रेसिडेंसी नहीं थी, ये एक 24/7 नेवर डल रियलिटी शो जैसी थी। 20 जनवरी 2017, ओथ एंड अमेरिकन कार्नेज स्पीच।
वॉशिंगटन डीसी नेशनल मॉल में भीड़ थी। ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल ओथ लिया। अपनी स्पीच में एक फ्रेज यूज किया, अमेरिकन कार्नेज, मतलब अमेरिका बर्बाद है, सिस्टम करप्ट है और वो इसे ठीक करेंगे। ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस शॉक में थी, लेकिन सपोर्टर्स ने कहा फाइनली कोई सच बोल रहा है। दोस्तों, ये था डोनाल्ड ट्रंप का आधा सफर, रिंग से राष्ट्रपति तक। वीडियो का सेकंड पार्ट जल्द ही चैनल पे अपलोड होगा। सेकंड पार्ट के अपडेट्स के लिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ, ट्रंप गुड फॉर डेमोक्रेसी है या बैड फॉर डेमोक्रेसी? मिलते हैं अगले वीडियो में।